Disclaimer: This channel does not promote any violent, harmful, or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एसके लाइव न्यूज आपका समय आपकी खबर में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आप देख रहे हैं न्यूज बुलेटिन। चलिए देखते हैं आज की मुख्य हेडलाइंस। बिहार में जैसा एसआईआर हुआ वैसे ही बंगाल और अन्य राज्यों में होगा, हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। टूटा हाथ होने के बावजूद बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए विधायक शंकर घोष फिर पहुंचे नागराकाटा। अजय एडवर्ड ने पोखरेबोंग में भूस्खलन पीड़ितों से की मुलाकात, राहत के लिए दिया आश्वासन। अजय एडवर्ड ने सांसद राजू बिष्ट के एमपीएलडी फंड से राशि आवंटित करने के लिए लिखा पत्र। दिस प्रोग्राम इज ब्रॉट टू यू बाय डियर साप्ताहिक लॉटरी केवल 100 रुपैयामा अनि जित्नुहोस् पहिलो पुरस्कार 1 करोड़ रुपया। डियर साप्ताहिक लॉटरी, भाग्य बदलिने बाटो। चलिए देखते हैं खबरें विस्तार से। बिहार में जैसे एसआईआर हुआ वैसे ही बंगाल और अन्य राज्यों में भी होगा। राज्यसभा सांसद और पूर्व विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने श्यामनगर में एक बीजेपी कार्यक्रम के दौरान कहा कि बिहार की तरह एसआईआर प्रक्रिया अब पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में भी होगी। उन्होंने इसे चुनाव आयोग की वैधानिक प्रक्रिया बताते हुए कहा कि इसमें बाधा डालना असंवैधानिक है। वहीं तृणमूल सांसद पार्थ भौमिक ने जवाब में कहा कि अगर वैध मतदाता सूची से बाहर किए गए तो जिम्मेदारी किसकी होगी। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे बयान राज्य में तनाव फैलाने के लिए दिए जा रहे हैं। बंगाल में इस प्रक्रिया को लेकर राजनीतिक विवाद जारी है। আমি যোগাযোগ করেছি এবং এই সকালে আমি হনুমান মন্দির জগদল মন্ডল 1 এর এসেছি। এখানে ট্রি প্লান্টিং হয়েছে, এটা ভালো ভালো অনুষ্ঠানে এসেছেন, আমরা এসেছেন। আমরা অনেক বড় প্রোগ্রাম আছে, কার্যক্রম আছে আজকে। আমার বন্ধুগণ আছে, কার্যকর্তাদের ওনার সাথে অনেক কিছু প্রোগ্রাম হবে আজকে, আবার আগামী কালকে হবে। বলছি যে এই যে এসআইআর নিয়ে একটা মতপার্থক্য চলছে, কমিশন ভার্সেস সরকার। 294টা সিটে যে ইআরও দিয়েছে, ইআরও দিয়েছে, এরা সমকক্ষ না, মানে লেভেলটা ঠিক হচ্ছে না। এটা সরকারকে বলেছে নির্বাচন কমিশন। আমি হিন্दी बोलছি এখন। हाँ, तो एसआईआर का मुद्दा बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि हमने देखा है कि कई जगह बंगाल में भी, बिहार में भी और राज्यों में भी हो सकता है कि बहुत सारे फेक वोटर्स हैं। कई के मतलब 3-4 आईडी कार्ड्स हैं, आधार कार्ड्स हैं। कई लोग जो गुजर गए हैं उनके आधार कार्ड चला रहे हैं। कई लोग जो किसी इलाके से निकल गए हैं उनके आधार कार्ड भी चला रहे हैं। तो ये सब देखते हुए इलेक्शन कमीशन, हमारा भारत के इलेक्शन कमीशन ने एक निर्णय ले लिया है कि एक मतलब इलेक्टोरल रोल्स का रिव्यू होगा। और ये मतलब जो मुझे लगता है लॉजिकल प्रोसेस है, क्योंकि हर एक देश में जो कि लोकतांत्रिक देश हो, उसमें जितने भी नागरिक हैं, हमारे जैसे नागरिक, साधारण नागरिक को चाहिए कि जो भी वोट डालते हैं तो फ्री एंड फेयर वोट होना चाहिए और फेक वोट दूसरों के नहीं होना चाहिए। इससे क्या होता है कि जो निर्णय होता है वो अच्छा होता है, सही होता है, गलत नहीं होता है। तो ये इंसाफ। टूटा हाथ होने के बावजूद फिर एक बार बाढ़ पीड़ितों के साथ खड़े हुए विधायक शंकर घोष। भारी बारिश और बाढ़ से प्रभावित नागराकाटा में सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष फिर से राहत कार्यों में जुट गए। हाल ही में हुए हमले में गंभीर रूप से घायल होने के बावजूद उन्होंने टूटा हाथ लेकर भाजपा विधायक पूनम भेंगड़ा और साथ मिलकर करीब 500 परिवारों को राहत सामग्री पहुंचाई। शंकर घोष ने तृणमूल कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि वे लोगों को राहत लेने नहीं दे रही है और भाजपा नेताओं पर भी हमले हो रहे हैं। इस घटना ने क्षेत्र में राजनीतिक तनाव और बढ़ा दिया है। তাই পরবর্তী ফটো সেশনের জন্য আসছে। আপনারা জানেন সেদিন আমাকে মারার মূল কারণ হচ্ছে আমি কেন বলেছিলাম যে উত্তরবঙ্গের মানুষ যখন মারা যাচ্ছে এই প্রাকৃতিক দুর্যোগে, উনি রেড রোডের কার্নিভালে নাচ করছেন। উনি কার্নিভাল বন্ধ না করতে পারলে উনি বসে থাকতে পারতেন, সমবেদনা জানাতে পারতেন। আপনারা তো সব আমার উত্তরবঙ্গের সাংবাদিক, মনে আছে ময়নাগুড়িতে ঝড় হয়েছিল, রাত্রেবেলা তিনি এসে টর্চের লাইট, মোবাইলের লাইট দিয়ে মানব দরদি শাস্তি গিয়েছিলেন, তখন ভোট ছিল। আর কলকাতায় বিদ্যুৎপৃষ্ট হয়ে বর্ষণে মারা গেল, সাথে সাথে সারা রাজ্য শাটডাউন করে দেওয়া হলো। তাহলে উত্তরবঙ্গের মানুষ মারা গেলে
কেন এটা হয় না? এই প্রশ্ন করাটা কি আমার অপরাধ নাকি প্রশ্ন করা অপরাধ? আপনারা তো এত সাংবাদিক বন্ধুরা উত্তরকন্যা করেন, কন্ট্রোল রুম নবান্নে খোলা হলো কেন? কন্ট্রোল রুম কেন উত্তরকন্যায় খোলা হলো না? এই প্রশ্ন করেছি বলে ওরা আমাকে মেরেছে। টিলিপের ব্যাপার নেই, ওদের পরিকল্পনা ছিল মুখ্যমন্ত্রী এবং রাজ্যের সরকারের সমালোচনা করে অথবা একে পিটিয়ে মেরে। अजय एडवर्ड ने पोखरीबुंग में भूस्खलन पीड़ितों से की मुलाकात, राहत के लिए दिया आश्वासन। गत 4 अक्टूबर को आए विनाशकारी भूस्खलन से प्रभावित नागरिकों को स्थिति का जायजा लेने और राहत संबंधी पहल पर करने के उद्देश्य से पार्टी प्रमुख अजय एडवर्ड आज पोखरीबुंग बाजार पहुंचे। उन्होंने पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनकी समस्याएं सुनी और जरूरी सहायता के लिए प्रतिबद्धता जताई। अजय एडवर्ड ने स्थानीय लोगों को भरोसा दिलाया कि पार्टी उनकी हर संभव मदद के लिए तत्पर है। अजय एडवर्ड ने सांसद राजू बिष्टा को लिखा पत्र। अखिल भारतीय गोरखा लीग के नेता अजय एडवर्ड ने दार्जिलिंग के सांसद राजू बिष्ट को पत्र लिखकर उनसे सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना MPLED फंड से धनराशि आवंटित करने का अनुरोध किया है। उन्होंने पत्र में क्षेत्र की विकास आवश्यकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि MPLED फंड से विभिन्न जरूरी परियोजनाओं को गति दी जा सकती है। अजय एडवर्ड ने अपेक्षा जताई है कि सांसद इस दिशा में सकारात्मक कदम उठाएंगे और स्थानीय जनता की उपेक्षाओं पर खरा उतरेंगे। कश्मीर में ऑपरेशन के दौरान पहाड़ से गिरकर शहीद हुए बंगाल के वीर जवान सुजय घोष। तिरंगे में लिपटा लौटा बेटे का पार्थिव शरीर। जम्मू कश्मीर में किश्तवाड़ में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान वीरभूम जिले के राजनगर के कुंडीरा गांव निवासी सुजय घोष शहीद हो गए। ऑपरेशन के दौरान पहाड़ से गिरकर घायल हुए सुजय को अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां शुक्रवार को उनका निधन हो गया। शहीद की खबर से गांव में शोक की लहर फैल गई है। सेना ने परिवार को आधिकारिक सूचना दी। सुजय घोष की शहादत ने एक बार फिर साबित किया है कि देश की रक्षा में बंगाल के सपूत हमेशा अग्रणी हैं। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में आतंकवाद विरोधी अभियान के दौरान मुर्शिदाबाद जिले के रुकुनपुर बलरामपाड़ा गांव के भारतीय सेना के जवान स्पेशल फोर्स जवान पलाश घोष शहीद हो गए। 6 और 7 अक्टूबर को हुए ऑपरेशन में वे लापता हुए थे। गुरुवार को लांस नायक सुजय घोष का और शुक्रवार को पलाश घोष का पार्थिव शरीर बरामद हुआ। दुर्गा पूजा से पहले छुट्टी पर घर आए पलाश घोष ड्यूटी पर लौटने के बाद शहीद हो गए। उनके पीछे पत्नी और 2 बेटियां हैं। शहादत की खबर से परिवार और गांव में गहरा शोक का माहौल है। ফোন করেনি, ফোন করেনি, মামা গেছে না, ছেলেরা ঘুরতে গেল, প্রতিদিন তো ঘুরতে গিয়ে ঘুম খারাপ, ঘুম নাই, ছেলে ফোন হারিয়ে গিয়েছে, তাই বলছে পলাশের সাথে যারা কালকে ভালোভাবে করে পেয়েছি, কাল লোক এসেছিল, কি বললো ওটা আমি শুনিনি, ওই ছেলের সাথে এসেছিল, ছেলে আমার কাছে চাকরি করে, আমার ছেলে ইয়াতে কাশ্মীরে লোক পাঠিয়েছিল, দিয়ে বোমা ফোন করে কথা বলে আমার মোটর সাইকেল দোকান দেখে আমি বাড়ি থেকে দেখছি। वक्त हो चुका है ब्रेक का, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। इस त्योहार अपने घर को दें एक नया अंदाज रॉयलॉक के फर्नीचर और डेकोरेटिव से। रॉयलॉक नॉर्थ बंगाल का सबसे बड़ा इंटरनेशनल फर्नीचर शोरूम। यहाँ आपको मिलेगा 70% तक का फेस्टिव ऑफर। सोफा 18,000 से, बेड 14,990 से और डाइनिंग सेट 15,899 से शुरू। साथ ही फ्री डिलीवरी, फ्री इंस्टॉलेशन और आसान EMI। तो फिर देर क्यों, अपने सपनों के घर को दें इंटरनेशनल न्यू लुक। आज ही आएं रॉयलॉक सिलीगुड़ी, सालुगाडा, सेवोक रोड, सिलीगुड़ी। कॉल 7076969111। तो इस फेस्टिव सीजन घर ले जाइए अपनी ड्रीम कार एक्स्टर, i10, i20, वेन्यू, क्रेटा। खुशियों की ड्राइव अब आपके बजट में। तो अब दिल और जेब दोनों खुश, क्योंकि Hyundai कारों पर मिल रहा है धमाकेदार डिस्काउंट। इस फेस्टिव सीजन आप बचा रहे हैं हजारों रुपए, तो क्यों इंतजार। ये है सही टाइम अपनी Hyundai कार घर लाने का। आज ही आइए बारलिया Hyundai, सेवोक रोड, विशल सिनेमा के पास,
सिलीगुड़ी या कॉल करें 9093021000। मेडिसिन में 22% डिस्काउंट, साथ ही फ्री होम डिलीवरी। कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, 99% मेडिसिन हमेशा उपलब्ध। यही है हमारी स्पेशलिटी। विश्वास नहीं होता? अजमा लीजिए। आज ही कॉल कीजिए या विजिट कीजिए। सिलीगुड़ी फार्मेसी, बाघा जतीन रोड, हाथी मोड़ के निकट, सुभाष पल्ली, सिलीगुड़ी। कॉल 9933990001। कंसल्टेशन अवेलेबल विद डॉक्टर्स। बेटा, खाने का स्वाद सिर्फ मसालों से नहीं आता, प्यार से आता है। वाओ माँ, ये तो बिल्कुल आपके हाथों जैसा बना है। खाने का स्वाद स्पाइस सुपाई मसाले के साथ। इस त्योहार लेकर आइए अपने घर खुशियां और नई सवारी। फेस्टिव डील्स ऑन व्हील्स, ड्राइव होम हैप्पीनेस। सिर्फ कौशल हुंडई से Hyundai गाड़ियों पर मिल रहा है जबरदस्त फेस्टिव ऑफर। GST प्राइस कट से गाड़ियां और भी किफायती। चाहे बजट फ्रेंडली एक्स्टर, i10 या i20 हो, या फिर लग्जरी वेन्यू वेरना, औरा और क्रेटा, हर रेंज में आपके लिए है शानदार विकल्प। तो देर किस बात की, आज ही आइए कौशल हुंडई, माटीगारा, सिलीगुड़ी और बचाइए ढेर सारे पैसे, क्योंकि ये सही समय है अपनी नई Hyundai घर लाने का। हम लोग के हर शोरूम पे चल रहा है बिग फेस्टिव सेल, जहां खरीदारी के ऊपर आपको भी मिल सकता है एक्साइटिंग गिफ्ट्स, जैसे कि सोफा, रिक्लाइनर और क्या चाहिए, कैशबैक भी है। इसलिए देर ना कीजिए, जल्द से जल्द आ जाइए आपके नियरेस्ट दामलो शोरूम पे। মুথুট ফাইন্যান্স গোল্ড লোন সোনালী সোচ প্রোগ্রামে আপনাদের সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি। ব্যানার্জি দা, এই কেমন আছো দাদা? স্যার, আমার শোনার জন্যই আমার ছেলে আজ ল্যাপটপ কিনতে পারছে। খুব ভালো। হ্যাঁ মেধাজি, কেমন છો? আমি দারুণ আছি মোটা ভাই, আমার সোনার জন্যই আজ আমি ফ্যাক্টরিতে মেশিন লাগাতে পেরেছি। ঘর সারো তো, তাই আপনার সোনাকে কাজে লাগান। আজই কল করুন 1-800-313-1212। What's your favorite beverage? A strawberry milkshake, Ovi, Agnipat, Food, butter chicken, Home Interiors, Homeland. By getting your interiors done from Homeland, you choose a hassle-free experience. 45-day delivery, no hidden costs, and a flat 10-year warranty. Come meet us. Homeland Modular Kitchens and Wardrobes, now available at Selection Furniture, Siliguri, opposite Vega Circle Mall, next to Zudio. Call now 7699736111. नागालैंड स्टेट टीयर पूजा बंपर 2025 लॉटरी। पहिलो पुरस्कार 3 करोड़ ग्यारंटीड। दूसरो पुरस्कार 1 करोड़। टिकट 500 रुपया। ड्रॉ 11 अक्टोबर। पहिलो पुरस्कार पिकरी भाई का टिकट बाटा। टीयर पूजा बंपर 2024 માં पहिलो पुरस्कार विजेता संजीव वालिया र प्रतीक शर्मा। के तपाई हुनुहुन्छ यसपालि को करोड़पति। शादी या फंक्शन में हो या डे संजोना, डॉक्यूमेंट्री हो या विज्ञापन बनवाना, प्रोडक्ट की ब्रांडिंग को न रंग लगाना, कैंडिड शॉट से बल्कि कराना, हर तस्वीर में जादू लाना, हर फ्रेम में हो कला का खजाना, खूबसूरती और क्रिएटिविटी जब साथ निभाना। सारांश में फोटोग्राफी या सिनेमाटोग्राफी हो करवाना, तो सम्मानी डिजिविजन में ही आना। सम्मानी डिजिविजन हर याद को बनाए खास। कॉन्टैक्ट 9434023813। ब्रेक के बाद खबरें विस्तार से। भूस्खलन पीड़ित परिवारों के पुनर्वास के लिए प्रशासन सक्रिय। 4 अक्टूबर की भीषण वर्षा व भूस्खलन से प्रभावित रंगबुंग, धोत्रे, रड्डुक क्षेत्र में प्रशासन ने सर्वेक्षण कार्य तेज कर दिया है। जीटीए उपाध्यक्ष राजेश चौहान के नेतृत्व में टीम ने प्रभावित गांवों का निरीक्षण किया। धोत्रे कॉलेज भेली पंचायत के 100 से अधिक परिवार उच्च जोखिम में हैं। कई घर नष्ट हो चुके हैं। प्रशासन ने इन परिवारों को सुरक्षित स्थानों पर बसाने और पुनर्वास कार्य शुरू कर दिया है। नंदीग्राम में बीजेपी के कार्यक्रम के दौरान गुटबाजी के बीच अनुसूचित जाति के एक नाबालग साउंड ऑपरेटर की पिटाई का मामला सामने आया। घटना का वीडियो वायरल होते ही तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी पर तीखा हमला बोला। आरोप है कि कार्यक्रम में पुराने और नए गुटों के बीच विवाद बढ़ने पर नाबालग ने साउंड सिस्टम बंद कर दिया, जिससे नाराज होकर कुछ बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उसे पीट दिया। तृणमूल नेता बाप्पादित्य गर्ग ने कहा कि यह टीएमसी की या बीजेपी की असली संस्कृति है। ঐতিহাসিক নন্দীগ্রামের পবিত্র মাটিতে এক তপশিলি জাতিভুক্ত নাবালকের উপরে বিজেপির যে পাশবিক এবং নারকীয় অত্যাচার এবং শারীরিক নির্যাতনের ঘটনা ঘটেছে মহেশপুরে, তার তীব্র নিন্দা করছি।
বিজেপি এমন একটি সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল যারা সর্বদা পিছিয়ে পড়া সম্প্রদায়, তপশিলি জাতি, উপজাতি, দলিত, তাদেরকে এরা ঘৃণা করে, অবজ্ঞা করে, সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবার চেষ্টা করে। তার প্রমাণ আমরা সারা ভারতবর্ষ জুড়ে পাই। শুভেন্দু অধিকারী যে বড় বড় কথা বলেন, তপশিলি জাতি এবং উপজাতিদের প্রেমী হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করবার চেষ্টা করেন, এটা যে একেবারেই মিথ্যে, তার প্রমাণ আমরা পেলাম গতকাল মহেশপুরে। বিজেপির পূর্ব নির্ধারিত একটি কর্মসূচি, সেই কর্মসূচিতে যিনি সাউন্ড অপারেটর ছিলেন, তপশিলি জাতিভুক্ত এক নাবালক, তার উপরে যে অত্যাচার করেছে, তাকে যে শারীরিক নির্যাতন করেছে, তার কারণ হলো একটাই। पश्चिम मेदिनीपुर के खड़गपुर 2 नंबर ब्लॉक के चांगवा आल अंचल इलाके में तृणमूल कांग्रेस की गुटबाजी के चलते शुक्रवार को भारी तनाव और मारपीट हुई। पंचायत सदस्य सुजाता दे ने विकास कार्यों में हिस्सेदारी न मिलने पर अंचल प्रमुख दीपाली सिंह से विवाद किया। आरोप है कि दीपाली ने सुजाता को थप्पड़ मारा और कालीख फेंकी, जिसके बाद सुजाता और समर्थक महिला कार्यकर्ताओं ने कार्यालय का गेट बंद कर विरोध प्रदर्शन किया। दीपाली ने भी पलटवार में मारपीट और कपड़े फाड़ने का आरोप लगाया। कोहरे की चादर में लिपटा जलपाईगुड़ी, कोहरे से ढका आसमान। सुबह सुबह कोहरे की चादर में लिपटा नजर आया जलपाईगुड़ी, मानो सर्दियों की दस्तक दे रही है। शहर में सर्दी की हल्की हल्की आहट महसूस की जा रही है। सुबह के समय सैर पर निकले लोग इस मनमोहक दृश्य को देखकर खुश हो रहे हैं। সকাল সকাল আজকে ওয়েদারটা একটু চেঞ্জ হয়েছে, তো কেমন লাগছে? আজকে খুব ভালো লাগতেছে। মোটামুটি সকাল সকাল তো সুন্দরে ভালোই, এখন ওয়েদারে কোনো গরম নেই, একদম ঠান্ডা চলতেছে, কুয়াশা কুয়াশা একটু আছে ভাব। খুব মানে সুবিধা, মানে ভালো লাগতেছে। আচ্ছা আচ্ছা, আপনি কি হাঁটতে বেড়াইছেন নাকি? হ্যাঁ, হাঁটতে বেড়াইছি, একটু ঘোরাঘুরি করি তো সকালে। আচ্ছা আচ্ছা, এই সকালবেলায় উঠি 5টার দিকে, তারপরে একটু হাঁটাহাঁটি করি, খুব ভালো লাগতেছে আজকে ওয়েদারটা। আচ্ছা আচ্ছা, এখন সকাল 8টা বাজে, তাও সুন্দর ওয়েদার আছে এখন। এটা কোন জায়গা? এটা পাহাড়পুর, জলপাইগুড়ি পাহাড়পুর, বালিপাড়া। আপনার নাম? আমার নাম গমির হোসেন। मालदा जिले में एक सिविक वॉलंटियर की मनमानी का मामला सामने आया। आरोप है कि उसने टोटो चालक संजय शाह से 1000 रुपए की अवैध वसूली की कोशिश की और विरोध करने पर उसकी बेरहमी से पिटाई कर दी। गंभीर रूप से घायल संजय शाह मालदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती है। पीड़ित परिवार ने आरोपी के खिलाफ कालियाचक थाने में शिकायत दर्ज कराई है, लेकिन अब तक कार्रवाई नहीं हुई। पुलिस ने जांच शुरू करने और सीसीटीवी फुटेज की जांच करने की बात कही है। आरोपी सिविक वॉलंटियर की ओर से कोई बयान नहीं आया है। কি হয়েছিল, কেন আপনার বাবাকে মারলো? আমার বাবা গোলাপগঞ্জ গিয়েছিল ভাড়া মারতে, তো ওখান থেকে আমার বাবার সিভিক পুলিশ দাদাগিরি করে চাবিটা কিনে নেয়। চাবিটা কেনার পরে বাবাকে বলছিল 1000 টাকা দাবি করেছিল বাবার কাছে। বাবার টাকা না দিয়ে সিভিক পুলিশ মেরেছে। তারপরে সিভিক পুলিশ মেরেছে, তারপরে বাবার চাবি সিভিক পুলিশ মেরেছে, তারপর পা দুটো ফ্র্যাকচার হয়ে গেছে। এখন মালদা মেডিকেলে আছি। কীভাবে এইভাবে সিভিক দাদাগিরি কীভাবে করতে পারে? ও সিভিকের দাদাগিরি এটা কিভাবে করতে পারে? এইভাবে করতে পারে, মারতে পারে একজনকে? এভাবে দাদাগিরি তো আইন নাই, তাও এটা করেছে। আপনারা কি চাইছেন? আমি ওর শাস্তি চাই। কমপ্লেন করেছেন লিখিত? হ্যাঁ, থানাতে কমপ্লেন করেছি, তো এখনো কিছু পুলিশ এখনো ধরেনি ওকে। কেন ধরছে না? পুলিশ এখনো ধরছে না, কোনো তদন্ত করছে না। কি চাইছেন আপনারা? আমি ওর শাস্তি চাই। আপনার নাম? আমার নাম সুজিত শাহ। কি হয় আপনার? আমার ওটা বাবা। अब तक के लिए इतना ही। तमाम खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए, बने रहिए एसके लाइव न्यूज। आपका समय, आपकी खबर पे।